पटना हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी को संबोधित देश भेजने के लिए अधिवक्ता ज़ैद मुजाहिद के अनुसार सभी आरोपी विदेशी नागरिकों के विरुद्ध प्राथमिकी और विचारण के संज्ञान को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। बांग्लादेशी और जो मलेशियन सिटीजन्स हमारे यहाँ आए हुए थे उनको फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 एंड 14C के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मोटा मोटी दोनों FIR में यही आरोप था कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया है। तो खैर इनको गिरफ्तार कर करके जेल भेजा गया और हम लोगों ने बहुत जल्द इन लोगों की ज़मानत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से हासिल कर ली, लेकिन इनके ज़मानत के शर्तों में एक था कि जब तक केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक ये बाहर नहीं जा सकते, देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने मुल्क नहीं जा सकते हैं। तो हमने चूँकि हमारी नज़र में ये प्राइमा फेसी एक फैब्रिकेटेड केस था, इन पे चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं बन रहा था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 एंड 227 के प्रोविज़न में क्रिमिनल रिट पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया और उसमें हमने वहाँ के सीनियर लॉयर PK शाही साहब को इंगेज किया, हमने माजिद महबूब खान को इंगेज किया और ये कई दौर में कई डेट पे इसकी बात उस जजमेंट आया है और जजमेंट में सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी नोटिफिकेशन और किसी भी ऑर्डर से तबलीगी एक्टिविटीज़ में शामिल होना, तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होना किसी फॉरेनर पर कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है। मस्जिद या मरकज़ में उनके रहने पर भी जो वीज़ा वायलेशन की बात की गई है उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नकार दिया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है कि पुलिस ने अभियोजन ने कानून की भ्रामक अवधारणा के कारण, मिसकंसेप्शन के कारण इन लोगों को इस केसेस में लॉज्ड किया। वहीं कोर्ट से फैसला आने के बाद मलेशिया और बांग्लादेश के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने भी भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है और खुशी जाहिर की और धन्यवाद दिया है। From Malaysia and also our Bangladeshi brothers that we've been detained, Alhamdulillah, by the grace of the Lord, that the whole charges has been squashed. This is the effort not only by ourselves as well as the more effort by our advocate that have done so much job to release us from these charges. Nevertheless, the law of the country will prohibit certain requirement. We do honor that, but as a matter of fact, we did not break any kinds of law under the Visitor Act. As much as we're concerned, we have a legal right to be in this country. India is a country full of mystery. That's what we heard. I've been in this country for 7 times. And this is the time when I had stayed for so long. The government has decided that whatever the charges was not correct that being given to us. So we thank you for the people of India, especially for those local, that Makami, that has support us. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मार्च में आए थे। मार्च में आने के बाद हम लोग अरारिया में पहुँचे मार्च के 10 तारीख। फिर अप्रैल का 14 तारीख हम लोग को जेल भेजा गया। जेल में 57 दिन रहने के बाद हम लोग को बेल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग अरारिया बसेरा होटल में थे, अभी हम लोग जामे मस्जिद में हैं। तो इसके बाद हमारे जो वकील साहब है कासू भाई है, हमारे केस के लिए पटना हाई कोर्ट में लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को न्याय मिला। इंडिया का जो लॉ जो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान के हम लोगों के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है।
हम लोग हर टाइम दुआ करते हैं सब लोग नए व्यवस्था में मिले और जितने भी तबलीगी जमात अभी तक इंडिया में है सभी लोग बाइज्जत अपने मुल्क चला जाए, ये भी हम लोगों का यही चाहना है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अररिया जामा मस्जिद और नरपतगंज के रिवाही मरकज से बीते 18 अप्रैल को 18 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी विदेशी नागरिक सत्र न्यायाधीश से 9 जून को जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन मुकदमे के निष्पादन तक उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।